हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करा है, जिसमें हमने हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है। और आज हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 641, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन सह्याद्री एंड अरेबियन सी? तो कौन सा कोस्टल प्लेन है जो लोकेटेड है बिटवीन सह्याद्री एंड, आपको अब अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स को और क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सह्याद्री एंड अरेबियन सी। ओके, तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेन लाई करता है कोस्टल प्लेन? बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए गुजरात कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका कोस्टल प्लेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो फिर क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा अपना वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो ये क्या है? अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है, एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी ये आ गई, ये इस तरफ अरेबियन सी है एंड इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो इस दोनों के बीच में क्या है? इट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 642, ये क्या पूछ रहा है? द मोस्ट फेमस मरीना बीच इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन्स? जो अपना मरीना बीच है ये कौन से कोस्टल प्लेन में लाया करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट कोस्टल प्लेन, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका कोस्टल प्लेन, या फिर डी दैट इज ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मरीना बीच कहाँ पर है? सो दैट लाइज इन ईस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो जो मरीना बीच है दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन चेन्नई, एंड ये कौन से कोस्ट पर है? दैट इज इन कोरमंडल कोस्ट। और वो कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। जो मरीना बीच है दैट इज लोकेटेड इन चेन्नई, दैट इज लोकेटेड इन चेन्नई ऑन विच कोस्ट? ऑन कोरमंडल कोस्ट। ओके, एंड कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल वाली साइड। एंड अगर बात करें मरीना बीच की तो इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच। ठीक है, जो मरीना बीच है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट बीच। ओके, एंड बात करें वर्ल्ड की तो ये वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच। ठीक है, वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है ये। ओके, क्या है? मरीना बीच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट बीच एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट बीच कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट बीच कौन सा है वो आप कमेंट करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 643, ये क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर? ओके, तो कौन से कोस्ट से जो मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोची, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज विशाखापट्टनम। तो मीन सी लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन सी लेवल जो है इट इज बेसिकली एन एवरेज हाइट ऑफ सी सरफेस एट अ गिवन लोकेशन। ठीक है, आपका कोई सी लेवल अगर आप मेजर करेंगे, कोई भी आप सी लेवल ले लो, एंड वहाँ पर क्या होगा? उसकी एक एवरेज हाइट होगी। ठीक है, वो एवरेज हाइट मेजर की जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंगली बताए, उसके रेफरेंस पे जैसे हम बताते हैं ना कि इतने 1000 मीटर अबव सी लेवल, तो वो सी लेवल को क्या जो है एक आप बोल सकते हो कि एक मेजरमेंट, जो एक सरफेस की मेजरमेंट ली जाती है, तो वो कौन से सी लेवल को मेजर किया जाता है? वो मीन सी लेवल क्या है? ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है? उसके अकॉर्डिंग जो हाइट एंड डेप्थ को मेजर किया जाता है। ठीक है, वो एक मेजरमेंट होती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसके हाइट मेजर की जाती है चीज़ों की, एंड उसके विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ मेजर की जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कौन से कोस्ट को मीन सी लेवल बताया गया, कौन से कोस्ट से मीन सी लेवल मेजर किया जाता है इंडिया का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोची, या फिर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा दैट इज मुंबई। ठीक है, मीन सी लेवल का आपको मैं आप एक बार बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा। सो इट इज एन एवरेज हाइट ऑफ सी surface at any given location over time।
ठीक है, तो एक सी सरफेस एवरेज हाइट उसकी मेजर की जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड एज रेफरेंस, it is used as reference level for measuring the height or depth of any point on land or sea. ठीक है, तो ये मीन सी लेवल आ गया एंड कौन से कोस्ट से मेजर की जाती है, दैट इज फ्रॉम मुंबई. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 644. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट. ओके, तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट, दैट इज सी कोस्ट सबसे लॉन्गेस्ट है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु. ये मैंने आपको अभी बताया भी था क्वेश्चन में लास्ट टाइम कि कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है. तो क्या रहेगा इसका, जिसकी लॉन्गेस्ट सी कोस्ट या कुछ सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बोल सकते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज गुजरात. ओके, तो क्या रहेगा इसका, गुजरात. ठीक है, अगर अच्छा हम बात करें अगर कोस्ट लाइन की, तो एक तो कोस्ट लाइन जो रहेगी दैट इज मेन, अगर आपको पूछा जाए मेन लैंड जो है, जो हमारा ये इंडिया है, इसका मेन लैंड का सी कोस्ट लाइन जो होगी दैट इज ये वाला एरिया. ठीक है, अगर हम आइलैंड्स की सी कोस्ट लाइन भी, जैसे आइलैंड्स यहाँ पर आ गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर आ गया अपना लक्षद्वीप. ठीक है, तो उनकी भी अगर हम मेजर करें क्या कोस्ट लाइन, तो फिर वो क्या आती है, टोटल क्या आती है, दैट इज 751.6. ठीक है, अगर आप एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स की अगर आप बात करें, जो अपने आइलैंड्स हैं उनकी कोस्ट लाइन को अगर आप एक्सक्लूड करें, तो हमारी लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन क्या रहेगी, दैट विल बी 6100 किलोमीटर. एक बार मैं बताती हूँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. ठीक है, जो कोस्ट लाइन है वो मेन लैंड की भी मेजर की जाती है एंड आइलैंड्स की भी मेजर की जाती है. डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, तो जो अगर स्टेट्स की बात करें, तो स्टेट्स में 9 स्टेट्स की कोस्ट लाइन है. 9 स्टेट्स आर इंक्लूडेड व्हेन द कोस्ट लाइन इज मेजर. ओके, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं. एंड अगर बात करें अगर हम यूटीज़ की, तो वो 4 यूटीज़ हैं. ओके, अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो कौन कौन से रहेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड अपना आंध्र प्रदेश के बाद आ गया ओडिशा के बाद आ गया अपना वेस्ट बंगाल. तो ये आगे स्टेट्स. एंड यूटीज़ की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, अगर मेन लैंड की बात करी जाएगी, आइलैंड्स में सिर्फ ये 2 इंक्लूड होंगे. ठीक है, अगर आपकी मेन लैंड की बात की जाएगी, आपको मैं एक बार मैप पे बताती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. 1 मिनट. ठीक है, तो अगर हम बात करें मेन लैंड की, तो मेन लैंड में ये वाले सारे एरियाज आ जाएंगे, मेन लैंड में. ठीक है, अगर आइलैंड की कोस्ट लाइन की बात करी जाएगी, तो आइलैंड की कोस्ट लाइन ये आ जाएंगी, ये 2 आइलैंड, ये और लक्षद्वीप. ठीक है, अगर पूछा जाएगा आपको कि मेन लैंड की क्या है, अगर एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स की अगर लेंथ पूछी जाए, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो वो 6100 आएगी. एंड अगर आपको विद आइलैंड्स की बात करी जाएगी, तो वो आएगी लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, वो आएगी 7516.6 किलोमीटर्स. ठीक है, एंड एक्सक्लूडिंग अपना क्या, आइलैंड्स को एक्सक्लूड करके 6100 आएगी. आइलैंड्स को इंक्लूड करके अगर हम बात करेंगे, तो दैट विल बी 7516.6 किलोमीटर्स. ओके, अच्छा अगर हम बात करें स्टेट्स में, तो स्टेट्स में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, दैट इज़ गुजरात. और अगर हम यूटीज़ में बात करें, तो यूटी में किसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 645. द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज. ओके,
जो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट लाइन है उसको क्या बोला जाता है? बात देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कोरमंडल, ऑप्शन नंबर बी मालाबार, ऑप्शन नंबर सी नर्दर्न सिरकार, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज कोंकण। तो कौन सा कौन सा कोस्ट की बात हो रही है ये? तो दैट इज कोरमंडल कोस्ट। मैप पे देखो एक बार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में कौन सी कोस्ट लाइन है? सो दैट इज कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा इस पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो क्या है, कोरोमंडल कोस्ट जो है दैट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स, ये इस वाली साइड पे पड़ता है, जो ईस्टर्न घाट्स वाली साइड पे। एंड यहाँ पर एक पोर्ट है जिसको क्या बोला जाता है? टूटिकॉन। एंड ये क्या बोला जाता है? इट इज सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु। तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे ही लाई करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, टूटिकॉन एक एरिया है दैट इज नोन एज सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु, सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु। एंड उसके बाद ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन कोरमंडल कोस्ट। एंड इसको हब ऑफ पर्ल फिशिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है, जो अपना टूटिकॉन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 646, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कैमरीन। तो किसको बोला जाता है केप कैमरीन? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज गुजरात। तो केप कैमरीन किसको बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज कन्याकुमारी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना कन्याकुमारी को केप कॉमरिन बोला जाता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वाज नोन एज केप कॉमरिन। ओके, एंड आफ्टर तो 2016 में इसको क्या कर दिया गया? इट वाज रीनेम्ड। ठीक है, एंड उसका नाम क्या रख दिया गया? कन्याकुमारी। ओके, तो कन्याकुमारी इज बेसिकली अ कोस्टल टाउन। कहाँ पर है ये? इट इज इन तमिलनाडु, राइट। एंड अगर मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड नदर्न मोस्ट पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम इंक्लूडिंग आइलैंड्स करें तो दैट विल बी इंदिरा पॉइंट, एंड ऑफ मेन लैंड विल बी कन्याकुमारी, दैट इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमरिन। ओके, तो ये कौन से उस पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी इसमें गिवन है, जैसे इंद्राकूल पॉइंट है, राइट, यहाँ पर सिचुएटेड है। हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट किबिथू है, दैट इज सिचुएटेड हेयर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश। ग्वार मोटी कहाँ पर है अपना? दैट इज इन गुजरात, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कन्याकुमारी, दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, ये देख लिया हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 647, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, जब आप वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पढ़ोगे ना तो कुछ सिटीज़ के नाम या स्टेट्स के नाम वो सारे आपको आइडिया होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस क्या है हमारे पास दिए, क्या कौन कौन से नाम है सिटीज़ के। फर्स्ट जंजीरा, सी सेकंड उडुपी, थर्ड औरविला एंड फोर्थ टूटिकॉन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो सिटीज़ हैं दैट आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। जो जंजीरा है, जंजीरा इज बेसिकली अ फोर्ट दैट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? महाराष्ट्र। एंड बात करें उडुपी की, सो दैट इज इन सिचुएटेड इन कर्नाटका। तो ये कहाँ पर आ गया अपना? वेस्टर्न कोस्ट पे। अच्छा, औरविलो एंड टूटिकॉन अभी मैंने बताया आपको कहाँ पर सिचुएटेड है, दैट इज इन तमिलनाडु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 648 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इसको एक बार। तो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट्स? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जाम्पल। अच्छा, आपको विद रेफरेंस टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आपको स्टेटमेंट्स बताना है और आपको ये बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन while the eastern coastal plains are the example of submerged coastal plains. Statement 2, the rivers flowing through western coastal plains do not form any delta. 3, eastern coastal plains are more suitable for development of good ports and harbors. अब आप मुझे बताओगे कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन में ए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली, बी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली, सी थर्ड स्टेटमेंट ओनली, या फिर डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली। तो क्या आंसर रहेगा इसका 648 का? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट
एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. अच्छा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं इनकरेक्ट क्यों है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स. नहीं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स. ये उल्टा है. ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स. एंड जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स. अच्छा, इसका मैं ऐसे लेमैन लैंग्वेज में आपको थोड़ा समझाती हूँ. ये है क्या है, पूछ रहा क्या है, ये बात क्या कर रही है सबमर्ज्ड एंड इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट की. जैसे अगर ये रिवर है, सॉरी सी है, ठीक है, ये हमारा सी का पार्ट आ गया, ये हमारा सी है एंड उसके साथ ये कोस्ट है, मतलब ये लैंड लग रही है. ठीक है, मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे ये सी है, इसके साथ ये लैंड लग रही है. ओके, एंड क्या है ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स के आगे, जैसे ये कोस्टल एरिया है, रुको एक मिनट, जैसे ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया आ गया, कोस्टल प्लेन आ गया ये. ठीक है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स क्या हो गए कि यहाँ पर जब सी है साथ में, तो सी में कभी कभी क्या होता है कि वेव्स आती हैं, कुछ होता है, तो उससे क्या होता है कि ये जो कुछ एरिया है ये सबमर्ज हो जाएगा. ठीक है, ये पानी के नीचे चला जाएगा एंड उसके ऊपर वाटर लेवल बढ़ने से, ड्यू टू वेरियस रीजन, वाटर लेवल बढ़ने से ये जो लैंड का एरिया है ये पानी के नीचे चला जाएगा. तो ये आके आ गया आपके सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स. ओके, एंड अगर बात करें हम इमर्ज कोस्टल प्लेन्स की, जिसको किसको बोला जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को क्या बोला जाता है, इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स. तो वो क्या होता है, जब वाटर लेवल ड्रॉप होगा सी का, तो वो वाला जो एरिया है, जो पानी के नीचे एरिया है लैंड का, कोस्ट का, तो वो क्या होता है, वो ऊपर दिखना शुरू हो जाता है. ठीक है, वो क्या है, वो हल्का सा ऊपर दिखना शुरू हो जाता है. तो इसको क्या बोलेंगे हम, सबमर्जेंट एंड इमर्जेंट. ओके, आप एक बार गूगल करके ना इसकी डायग्राम भी देखना, अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या है, वो एक्सटेंसिवली थोड़ा देखना. ओके, अच्छा, सेकंड क्या है, द रिवर्स फ्लो थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा. नहीं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे हैं, जैसे अगर आप बात करें वहाँ पर डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वो क्या है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बनाती हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नहीं बताती. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड क्या है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स. नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो मैंने आपको बताया ना कि ये इमर्जेंट इन नेचर है, तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स होंगे. ठीक है, जैसे ये कुछ लैंड जो होते हैं यहाँ पर बेसिकली कॉन्टिनेंट शेल्फ का भी कंसेप्ट आता है कि अगर जैसे लैंड ऊपर आ गई, इमर्ज होगी लैंड, ठीक है, तो कुछ लैंड क्या होगी, कुछ लैंड उसके नीचे भी सरफेस पे रहेगी. ठीक है, अगर हम बात करें ये सी है, तो ये सी उसके ऊपर आ गई. ठीक है, कुछ लैंड इसमें इमर्ज होगी, ये ऊपर आ गई लैंड, बट जो बाकी पार्ट ऑफ लैंड है वो इसके नीचे आ जाएगा. ठीक है, एंड उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर पोर्ट्स एंड हार्बर्स बनना मुश्किल हो जाएंगे. बिकॉज अगर शिप को यहाँ पर मतलब शिप को अगर जैसे वो पोर्ट्स पे ठहरती है, तो उनको दे नीड थोड़ा सा पानी वाला एरिया नीचे, है ना, उनके नीचे थोड़ा सा पानी होना चाहिए. बट इन शेल्स की वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक देम अ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर वाला एरिया. ओके, ठीक है, लगी समझ आए, होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी किसकी, अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में. चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 649. द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया आर ऑल्सो नोन एज. ओके, जो नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है उनको क्या बोला जाता है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी मालाबार कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी कोंकण कोस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल कोस्ट. तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा दैट इज कोंकण कोस्ट. ठीक है, जो कोंकण कोस्ट है दैट इज द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. ओके, तो ये अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो इनके कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो यहाँ पर आता है कच्छ एंड कथियावार पार्ट, कोस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात है ये. एंड उसके बाद क्या आता है, कोंकण कोस्ट आता है, जो ये आ गया. एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अपना क्या आता है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन, जिनको कन्नड़ा कोस्टल प्लेन्स भी है. एंड उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट. सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ
क्या, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बताती हूँ मैं आपको बाद में। अच्छा, ये अगर हम बात करें जो कोंकण प्लेन्स हैं, जो कोंकण है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम दमन टिल गोवा यहाँ पर। एंड उसके बाद जो कर्नाटका वाले हैं, जो कन्नड़ा वाले हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। एंड उसके बाद मालाबार प्लेन्स जो है दैट गोज फ्रॉम मालाबार टू कन्याकुमारी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 650, through which two states do the eastern coastal plains extend? Okay, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कौन सी दो स्टेट से एक्सटेंड होते हैं, मतलब उनका एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ या फर्स्ट कहाँ से वो शुरू होते हैं, कहाँ तक वो एक्सटेंड होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं। देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, असम इन ईस्ट एंड टू केरला इन द साउथ। बी, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू कर्नाटका इन द साउथ। सी, वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड तमिलनाडु इन द साउथ। या फिर डी, मणिपुर इन द ईस्ट एंड केरला इन द साउथ। तो क्या आंसर रहेगा इसका 650 का? इसका आंसर रहेगा दैट इज वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ एंड तमिलनाडु इन द साउथ। ठीक है, तो एक बार मैप पे अगर देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? दे आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, है ना, ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर अप टू वेयर, दे आर अप टू तमिलनाडु इन साउथ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द उत्कल प्लेन, राइट, उत्कल प्लेन, नदन सरकाज एंड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, तो इसका उत्कल प्लेन्स या आंध्रा कोस्ट भी है, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोस्टल प्लेन्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको कितने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है? अगर हम वेस्टर्न की बात करें या ईस्टर्न की बात करें तो कौन कौन से रीजन्स हैं जिसमें उनको डिवाइड करा हुआ है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट विल बी 7। ठीक है, मैं एक बार लिखवा देती हूँ कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या आ जाएंगे अपना? दैट इज कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। ओके, एंड दूसरा क्या रहेगा अपना? कन्नड़ या फिर कर्नाटका कोस्ट। एंड तीसरा क्या रहेगा? दैट इज मालाबार कोस्ट। एंड चौथा दैट इज कोंकण कोस्ट। ओके, एक बार मैप पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा? कच्छ एंड काठियावाड़ एक आ गया, उसके बाद कोंकण कोस्ट आ गया। कोंकण कोस्ट यहाँ तक है। ओके, कोंकण कोस्ट के बाद क्या है? कोंकण कोस्ट के बाद हमारा आ जाता है दैट इज कन्नड़। कौन सा कोस्ट आ जाता है? कन्नड़, या फिर हम कर्नाटका कोस्ट भी बोल सकते हैं उसको। वो यहाँ से गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। एंड उसके बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा? उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मालाबार कोस्ट। ठीक है, अच्छा, ये हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात कर ली। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन से पार्ट्स हैं, कौन से एरियाज हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। तो पहला आ गया उत्कल कोस्ट, फिर आ गया हमारा दूसरा आंध्रा कोस्ट या सिरकार कोस्ट, और लास्ट में क्या है? लास्ट में है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये 3 आ गए एंड ये क्या आ गए? 4 आ गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 652, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर द बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ इन द कोस्टल प्लेन्स? तो कौन सी क्रॉप की ग्रोथ सबसे बेस्ट सूटेबल रहती है कहाँ पर? कोस्टल प्लेन्स में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी व्हीट, ऑप्शन नंबर सी टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉफी। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट विल बी राइस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 653,
व्हाट इज द एग्जैक्ट बिगिनिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनका बिगिनिंग पॉइंट, एग्जैक्ट बिगिनिंग पॉइंट क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गुल्फ ऑफ कैम्बे, ऑप्शन बी रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर सी वडोदरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नासिक। तो क्या आंसर रहेगा इसका? बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दैट विल बी रन ऑफ कच्छ। ओके, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? दैट इज इन गुजरात। कहाँ पर है? दैट इज इन गुजरात। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। ओके, एग्जैक्टली फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 654। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट रन फ्रॉम दमन टू गोवा? ओके, ये अभी हमने बात की इसकी, जो मैंने कोस्टल प्लेन जब अभी आपको बताया कौन कौन से एरिया से स्टार्ट है, कौन कौन कहाँ पर खत्म है, देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शंस क्या है गिवन? ए मालाबार कोस्ट, बी कहातवार कोस्ट, सी दैट इज कोंकण कोस्ट, या फिर डी कर्नाटका। बी कहातवार नहीं होगा, दैट विल बी काथियावार कोस्ट, काथियावार कोस्ट। तो क्या आंसर रहेगा इसका? कौन सा कोस्ट है दैट रन फ्रॉम दमन टू गोवा? दैट विल बी कोंकण कोस्ट। तो कोंकण रन फ्रॉम दमन टू है गोवा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या था इसके बाद? कोंकण के बाद क्या पढ़ा है मैंने आपको? कोंकण के बाद कौन सा आता है? कर्नाटका या कन्नड़ा? कर्नाटका या कन्नड़ा कोस्ट। एंड उसके बाद क्या आता है अपना? मालाबार कोस्ट। उससे पहले रन ऑफ कच्छ काथियावार वाला, ठीक है। एंड इस पे ईस्टर्न में क्या बताया मैंने? ईस्टर्न में क्या बताया? आपको ये दिख रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मैप। तो ईस्टर्न में मैंने क्या बताया? 3, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 655। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज लोकेटेड बिटवीन विच टू जोग्राफिकल फीचर्स? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कौन से दो जोग्राफिकल फीचर्स के बीच में लाई करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, बी वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, सी डेक्कन प्लेट्यू एंड इंडियन ओशियन, या फिर डी हिमालयाज एंड द गैंजेस रिवर। ओके, तो फिर क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा इसका आंसर 655 का? दैट इज ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स का भी मैंने आपको बताया था। वेस्टर्न घाट्स किस में है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पर लाई करता है? दैट इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम विच स्टेट इन द नॉर्थ टू विच स्टेट इन द साउथ? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कौन सी स्टेट से स्टार्ट होता है एंड कौन सी स्टेट पे खत्म होता है ये? अच्छा, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया आई गेस, बट चलो देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, बी गुजरात टू केरला, सी महाराष्ट्र टू कर्नाटका, या डी ओडिशा टू आंध्र प्रदेश। तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर रहेगा दैट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कहाँ से? वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ओके, अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड टू केरला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 657। नेम अ मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, आपको मेजर पोर्ट बताना है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे तो उसमें पोर्ट पे भी क्वेश्चन उसमें आए जाते हैं, है ना। पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी। चलते हैं, बात करते हैं। ऑप्शन ए पैरादीप पोर्ट, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई पोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स हैं इनमें से? सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो पैरादीप पोर्ट जो है ये दैट इज इन ओडिशा। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है दैट इज इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पर लाई करता है? दैट इज इन आंध्र प्रदेश। एंड अगर हम चेन्नई पोर्ट की बात करें तो दैट इज इन तमिलनाडु। ओके, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो पोर्ट्स हैं ओके कहाँ पर, एक तो ईस्टर्न कोस्ट पे एंड जो वेस्टर्न कोस्ट पे मेजर पोर्ट्स, ओके मेजर पोर्ट्स,
तो आपको क्या लिखना है, आपको अपने नोट्स में वो नाम लिखने हैं। एंड बड़े सारे पोर्ट्स हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं, मतलब उनको नए नाम दे दिए गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये पहले पोर्ट का नाम क्या था एंड अब रिसेंटली उन पोर्ट्स का क्या नाम है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 658। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द डैश लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन इन इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दैट इज बेसिकली द लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अगर हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर इन नेचर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 659। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम विच स्टेट इन द नॉर्थ टू विच स्टेट इन द साउथ। ये भी मैंने बताया आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात टू केरला, बी महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, सी गोवा टू कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट इज गुजरात टू केरला। देख लेते हैं मैप पे एक बार फिर से। अभी मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टू केरला। एंड कौन कौन सी स्टेट से पास होता है? दैट्स पास फ्रॉम कहाँ से? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, इसमें लिख देते हैं गुजरात टू केरला पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला। तो इन तीनों से ये क्या होता है? इट पासिस थ्रू ऑल दीज स्टेट्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा द आंसर विल बी 4। अगर हम 4 का नाम मैंने आपको लिखवाऊं तो पहले मैंने आपको बताया अभी क्या है, एक तो कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, ओके। दूसरा क्या था? कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कर्नाटका भी बोलते हैं, कई जगह कर्नाटका लिखा है, कई जगह कन्नड़ा लिखा है, ओके। तो ये क्या है? ये 4 कोस्ट हैं दैट आर इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। एंड ये कितने हैं? 4, ओके। अच्छा, बात करें एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। आपको एक तो इनका ये पता होना चाहिए कितने में डिवाइडेड है, और आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, कोंकण की, तो कोंकण कोस्ट कहाँ पर है? दैट इज़ इन महाराष्ट्र, राइट। एंड अगर हम बात करें कनाडा की, कर्नाटका, दैट इज़ इन कर्नाटका। मालाबार कोस्ट जो है दैट लाइज इन कर्नाटका एंड केरला, ओके। अगर हम बात करें अपने ईस्टर्न की ना, तो ईस्टर्न में मैंने जैसे उत्कल कोस्ट बताया तो दैट इज़ बिटवीन चिल्का लेक एंड कोरलू लेक, ओके। एंड आंध्र प्रदेश वाला बताया दैट इज़ बिटवीन कोलरू लेक एंड पुलिकित लेक। एंड जो कोरोमंडल कोस्ट है दैट इज़ बिटवीन पुलिकित लेक एंड कन्याकुमारी। तो आपको इस तरीके से थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से स्टेट में ये पढ़ते हैं, या फिर कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट होते हैं एंड ख़त्म होते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको एक और चीज़ भी बताई कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ ख़त्म हो रहा है। जैसे हमने अभी वेस्टर्न की बात की, वेस्टर्न में जब हमने वो पढ़ा कोंकण कोस्ट, तो कोंकण कोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दैट इज़ फ्रॉम दमन टू गोवा, दमन एंड दीव टू गोवा, ओके। कनाडा कोस्ट की अगर बात करें तो दैट स्टार्ट फ्रॉम गोवा एंड टिल मैंगलोर। एंड अगर मालाबार की बात करें तो मालाबार इज़ फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें पढ़नी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वी विल रिप्लाई दैट अकॉर्डिंगली। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।